हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी स्टाफ नर्स स्टार ग्रेड 2 की ज्वाइनिंग से रिलेटेड। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी तक आप सभी लोगों को पता है कि कोई ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है कैंडिडेट्स को। और कब तक ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्या प्रोसेस चल रहा है, अभी तक क्या हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो कैंडिडेट्स बाहर हुए उनसे भी कुछ कैंडिडेट्स की मेरी बात हुई है, उन्होंने कॉल करके बताया कि ये ऐसा वैसा हुआ है, तो इसके भी बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो को में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं धीरे धीरे अपडेट की तरफ। एक एक करके यहाँ पर हम सारी बातें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि आपका रिजल्ट जनवरी में आ गया था। 4 जनवरी का आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका कंडक्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग का वेट तब से चल रहा है, जनवरी से लेकर अभी तक। ये सितंबर भी यहाँ पर हाफ से यानी आप करीब 8-9 दिन बचे हैं सितंबर में, और ये भी सितंबर भी ख़त्म होने वाला है और अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है वो क्यों रुका हुआ है, आप सभी लोगों को पता है कि इसमें एक कोर्ट केस की वजह से यह सारी भर्ती रुकी पड़ी हुई है। अब कब अभी अगली सुनवाई की डेट भी आप लोगों को दे दी गई, बस इसमें डेट्स पर डेट्स ही मिलती आई हैं। जब से इसमें कोर्ट केस हुआ है स्टार्टिंग से ही, तब से लेकर आज तक सिर्फ डेट्स पर डेट्स मिली है और सुनवाई में कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। सिर्फ एक बार बीच में यह हुआ था कि आयोग ने 45 दिन का समय मांगा था, डॉक्यूमेंट रीचेक करने के लिए बोला गया। तो डाक आयोग को 45 दिन का समय दिया गया। उस दिन कायदे से कुछ सुनवाई हुई भी, उसमें टाइम दिया गया। सुनवाई में एक दो बार केस पे सुनवाई में कुछ टाइम मिला भी, उसके बाद से केस की सुनवाई का टाइम भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। प्रॉपर नहीं सुनवाई हुई है केस पर, टाइम नहीं दिया गया। इस वजह से सिर्फ डेट्स मिलती हैं और केस की सुनवाई नहीं हो पाती। अगर प्रॉपर केस की सुनवाई होती तो हो सकता है अब तक ये फैसला आ गया होता, डिसीजन आ गया होता, अब तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो गई होती। लेकिन अभी तक मोस्टली डेट्स पे ये हुआ है कि जिस दिन हेयरिंग लगती है उस दिन होता क्या है, अन्य केसेस की सुनवाई होते होते लास्ट में इसकी खाली डेट दे दी जाती है और इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इस केस पर टाइम ही नहीं दिया गया, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही कम टाइम दिया गया इस केस पर। बीच में 45 दिन का समय जब आयोग ने मांगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स रीचेक कराए गए सभी कैंडिडेट्स के। उसके बाद यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट रीचेक हुए तो उसमें करीब 55 कैंडिडेट्स बाहर भी हो गए, उनको बाहर कर दिया। जो पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उसमें से कुछ कैंडिडेट्स को 55-60 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया, प्लस और भी नए कैंडिडेट्स इसमें जोड़ दिए गए। अब यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बढ़ गई और फिर भी सीट्स यहाँ पर खाली रह गई। अब जब खाली सीट्स हैं तो उन कैंडिडेट्स को किस लिए बाहर किया गया? कुछ लोगों को कहना कि मानकों के अनुरूप बाहर किया गया, मानका स्वरूप उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे। तो अगर ऐसा था तो पहली बार में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तब क्या उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, या उस समय वो डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं देखे गए थे जो बाद में आप लोगों ने मतलब आयोग ने चेक किया? वही सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चेक किए गए होंगे जो कि बाद में चेक किए गए। तो ऐसे में यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए। अब इसमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की जो मेरे पास कॉल भी आई है, मैं मेरी बात भी हुई है। किसी एक कैंडिडेट्स को मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका कहना था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसका लगा हुआ है बट काउंट नहीं किया गया। फर्स्ट टाइम में काउंट किया गया, सेकंड टाइम में उसको काउंट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है ये नहीं कंफर्म है, क्योंकि अब उन कुछ लोग कहना कि हाँ वो प्राइवेट है इसलिए नहीं काउंट किया गया है, या सरकारी है इसलिए नहीं काउंट किया गया। अगर प्राइवेट का था तो पहले इसको क्यों काउंट किया गया, यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन उठता है। हालांकि वो कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर कोर्ट केस कर सकते हैं, तो मैंने बोला था उसको कि आप कोर्ट केस करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा अब उम्मीद मत रखिए क्योंकि अब ये डिसीजन आ चुका है, यहाँ पे रिजल्ट घोषित हो चुका। लगातार रेट्स ही पड़ती आई हैं, हर एक कैंडिडेट इस पर रिट डाला था, जो भी बाहर हुए हैं जो भी फेल हुए हैं मोस्टली कैंडिडेट्स की रिट्स इस केस में पड़ी हुई हैं। लेकिन 18-15 के साथ सभी को कनेक्ट करके रखा गया, सभी 18-15 के साथ कनेक्ट है और 18-15 का डिसीजन अभी नेक्स्ट हियरिंग जो होगी 27 उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मोस्ट उम्मीद यही है कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उस पर इस केस की सुनवाई होगी, और इस बार अगर केस की सुनवाई होगी और पूरा समय इस पर दिया गया, टाइम दिया गया, इस केस की सुनवाई की गई अच्छे से,
तो इस बार फाइनल डिसीजन आ सकता है। बस बशर्ते बात ये है कि केस को पूरी टाइम दिए जाए, पूरे मतलब टाइम दिया जाएगा चेक करने के लिए, सॉरी हेयरिंग करने के लिए। इस पे समय देना पड़ेगा और जब समय दिया जाएगा तो इस केस का हल भी निकल कर सामने आएगा। अन्य भी कई रिट्स हैं जो अलग थी, उनको भी 18-15 के साथ कनेक्ट करके रखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर अभी तक हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ कैंडिडेट्स दो एक दिन पहले कुछ कैंडिडेट्स आयोग पर फिर से गए थे। वहाँ पे अपनी मांग पत्र भी वहाँ पे आयोग के चेयरमैन को दिया है कि हमारी मांगें क्या हैं। उन सब चीज़ें यहाँ पर कैंडिडेट्स लगातार कर रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन भी किया है कैंडिडेट्स ने, शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसका कोई खास असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। काफ़ी दिनों तक कैंडिडेट्स वहाँ पर रुके हैं, घर परिवार छोड़ के काफ़ी दूर दूर से कैंडिडेट्स आए थे आयोग पर। और कोई घर छोड़ के आया, कोई जॉब छोड़ के आया, कोई ऐसे कैसे करके सभी वहाँ पर आए थे। उसमें से कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो खासकर महिलाओं में जो ऑलरेडी शादीशुदा और उनके बच्चे भी हैं, और ऐसे में वो बच्चों को संभालें या अपनी नौकरी को देखें। और मोस्टली कैंडिडेट्स जितने इसमें सेलेक्ट हैं, इसमें से 50-50% का अगर रेशियो देखा जाए तो 50% कैंडिडेट्स ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे और 50% जो है फ्रेश का रखा मान लिया जाए। तो ये 50% कैंडिडेट्स जो थे पहले कहीं कर रहे थे, उनसे सभी से एनओसी भी ले लिया गया। आयोग ने एनओसी ले ली। अब एनओसी अगर आप कैंडिडेट से ले ली गई है तो अब जहां वो पुरानी जॉब पे कर रहे थे वहां से उनको रिलीज कर दिया गया। अब ना तो वो वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और यूपीपीएससी यहाँ पर ज्वाइनिंग दे ही नहीं रहा अभी तक। यूपीपीएससी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है यूपीपीएससी की। अब इस पर रोक क्यों गवर्नमेंट ने लगा रखी है या हाई कोर्ट ने लगा रखी है या आयोग ने लगाई, तो आयोग का इसमें कोई दोष नहीं। आयोग बशर्ते वही करता है। आयोग का काम सिर्फ इतना है कि वो एग्ज़ाम कराए और रिजल्ट घोषित करे और डीवी कराए। तो इसका काम जितना था आयोग ने तो उतना काम किया है। आयोग ने आवेदन मांगा, फिर आप लोगों का एग्ज़ाम कराया, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा दिया, फिर उसके बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिया। लेकिन आगे का प्रोसेस अब काफ़ी चीज़ें मुख्यमंत्री महोदय के अंडर में भी हैं, काफ़ी चीज़ें स्वास्थ्य मंत्री के अंडर में भी हैं। तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं। अब इनकी पोस्टिंग के लिए आप डायरेक्टली उनको आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन तक अपनी बात रखने की कोशिश ज़रूर करें कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए। क्योंकि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी कहीं कर रहे थे वो छोड़ के जॉब बैठे हैं, उनको अब कोई मंथली इनकम भी नहीं, आर्थिक जो इनकम थी वो भी बंद हो गई, सोर्स ऑफ इनकम जो था वो भी बंद हो गया, और ऐसे में उनका घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब बात हम करेंगे कि ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है अभी। तो ज्वाइनिंग के लिए आपको बता दें कि एक दो दिन पहले भी कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे गए थे। फिर से छोटा मोटा धरना प्रदर्शन हुआ भी और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी मांग पत्र जो है चेयरमैन को सौंपा है। उसमें अपनी मांगें रखी हैं कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराई जाए, और भी अन्य कई चीज़ें उसमें शामिल की गई। अब यहाँ पर जो अभी तक ये हुआ है कि अभी बीच में रिजल्ट भी आप लोगों का जारी किया गया। रिजल्ट के लिए बोला गया था, तो अगस्त में आपका रिजल्ट भी 23 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। तो रिजल्ट भी आ गया। अब ऐसे में जो नए कैंडिडेट 147 या समथिंग कुछ कैंडिडेट थे जो नए शामिल हुए हैं, 97 समथिंग, तो कुछ 147 कैंडिडेट्स, तो इनका अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उस पर जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद में भी यहाँ पर सबसे पहले जो नए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, बशर्ते इस केस की सुनवाई नेक्स्ट हियरिंग डेट पर हो जाए। और अगर हेयरिंग हो जाएगी तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा नए कैंडिडेट जितने भी शामिल हुए हैं, और दूसरी तरफ ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा जल्द ही। तो अगर हेयरिंग हुई तो इसी साल हो सकता है आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। अभी तक यहाँ पर आगे फाइल्स नहीं गई हैं। कुछ लोगों का या कुछ चैनल्स पे ये बताया जा रहा है कि हाँ फाइल्स जो है डीजीएमई और डीजीएमएच और केजीएमयू भेज दी गई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अभी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर फाइल्स भी संबंधित विभागों को नहीं सौंपी जाएंगी। तो तब तक ये फाइल्स यूपीपीएससी के पास ही यहाँ पर रहने के उम्मीद है और वहीं रहेंगी। जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा आयोग सारी फाइल्स संबंधित विभागों को सौंप देगा, वहाँ से आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कराया जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए नेक्स्ट हेयरिंग डेट पे अगर सुनवाई होगी तो
तो ये सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन बशर्ते केस की सुनवाई नेक्स्ट हियरिंग डेट पर अच्छे से हो और पूरा टाइम इस केस को दिया जाए, तब इसकी क्लियरेंस हो जाएगी, केस क्लियर भी हो जाएगा और इसकी फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट हियरिंग डेट पर अच्छे से इस केस की सुनवाई होने की उम्मीद भी है और मे भी भगवान ने चाहा तो इसी साल आप सभी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग भी होने की उम्मीद दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।